टीवी देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं उत्तशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों की बातचीत आज करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 16 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इसी के साथ राजधानी लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नरों को भी बदल दिया गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। प्रयागराज लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को हटाया गया है। यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसपी शिराडकर हटाए गए और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को भी हटाया गया है। अमरेंद्र कुमार सेंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर अब बने हैं। एसपी शिराडकर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बने हैं। तो देखिए, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो अभी देखने को मिला है। रातों रात 11 आईपीएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किए हैं। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, और ये जितने भी आईपीएस अधिकारी जिनके तबादलों की सूची जारी की गई है, जो अधिसूचना जारी हुई है, ये बेहद अहम पदों पर पदस्थ आईपीएस अधिकारी अफसर है जिनके तबादले किए गए हैं। कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं आईपीएस अफसरों के तबादले के। जय नारायण सिंह एडीजी पीटीसी सीतापुर बनाए गए हैं। एलवी एंटनी देव एडीजी सीबीसीआईडी यूपी बनाए गए हैं। तो देखिए, ये नाम हम आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जो 11 आईपीएस अफसर हैं जिनके तबादले किए गए हैं। चलिए, अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा जी लाइव जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, जब देखा जाए तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पे देखने को मिला है। रातों रात 11 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, और ये सभी, ये जो सूची जारी हुई है तबादलों की, ये सभी वो आईपीएस अफसर है जो कि बेहद अहम पदों पर पदस्थ थे। क्या कुछ इसके मायने निकाले जा सकते हैं, और इस पर अभी क्या पूरी जानकारी? देखिए तीसा, जब चुनाव के बाद से जो है भाजपा का प्रदर्शन यहाँ थोड़ा खराब हुआ, उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कई कद्दावर और जिम्मेदार अफसरों को भी हटाया जाएगा, क्योंकि सरकार उनका प्रदर्शन भी सही नहीं मानती है। चाहे लखनऊ कमिश्नरेट हो, चाहे प्रयागराज कमिश्नरेट हो, दोनों के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए। लखनऊ कमिश्नरेट की बात की जाए, ताबड़तोड़ यहाँ पर क्या है, इतने कमिश्नरेट इसलिए बनाई गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, शहर का कानून व्यवस्था अच्छी होने के साथ साथ लोग अच्छा ट्रैफिक महसूस करेंगे, लोगों को एहसास होगा कि पुलिस कमिश्नरेट में वो काम कर रह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बड़ी संख्या में पुलिस थाना, जहां से एक एसएसपी पूरा शहर संभालता था, आज इतने 9-9, 10-10 आईपीएस ऑफिसर हैं। एडीजी रैंक का जो है पुलिस कमिश्नर तैनात होता है, लेकिन शहरों की हालत बदहाल है। न ट्रैफिक जो है पूरी तरह लाइलाज है, और न जो है संभल पा रहा किसी से। स्थिति है, कानून व्यवस्था को लेकर भी तमाम बार मुख्यमंत्री चेतावनी दे चुके हैं, और उसके बाद ये हुआ है कि लखनऊ प्रयागराज दोनों के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। तो अमरेंद्र जो कुमार बनाए गए हैं, लखनऊ के अंग्रेज शेखर जो नए सीपी बनाए गए हैं, और जो वर्तमान सीपी थे उनको सीधे से लखनऊ में एडीजी जोन बनाया गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि लखनऊ की स्थिति को और बेहतर संभालेंगे, क्योंकि जो यही पुलिस कमिश्नर थे और वही यहीं के जो है एडीजी जोन बनाए गए, तो थोड़ा दोनों के सामंजस्य अच्छा होगा, और माना जा रहा तालमेल अच्छा होने से कानून व्यवस्था को और बेहतर होगा और लोगों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। लेकिन जहां तक बड़ी संख्या में 11 एडीजी अफसर रैंक के अफसरों के तबादले की बात है, तो ये तबादले होने थे। ये पहले दिन से माना जा रहा, जैसे सरकार जो एक्शन मोड में जब आई थी तब माना जा, लेकिन अभी अब स्टार्ट है अभी ये देखिए, तमाम एसपी बदले जाएंगे, अभी कुछ जो है डीएम भी हटाए जाएंगे, तो तमाम ये प्रशासनिक फेरबदल चलेगा, और पूरे जून भर जो है इसका काम चलेगा। तो ये आम लगातार लिस्ट आप दिखाई रही जनता टीवी पे। फिर भी मैं एक बार बता दूं कि मेन में क्या है, प्रेमचंद मीना जो है ये अपर पुलिस महानिदेशक एमडी पुलिस आवाज बनाए गए हैं। एसपी शिरडकर जो है, जो पुराने पुलिस कमिश्नर लखनऊ के, एडीजी लखनऊ जोन बनाए गए हैं। विनोद कुमार सिंह एडीजी साइबर क्राइम बनाए गए हैं।
जी प्रकाश हैं, ये अब एडीजी जीआरपी बनाए गए। अब देखिए, इसमें बताना चाहूंगा, अभी तक जो जीआरपी के एडीजी थे उनका बहुत ही जो है माना जा रहा, तो बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे विभाग में, तो उसको जीआरपी भी अहम विंग है कि जो ट्रेनों की सुरक्षा और स्टेशनों पर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनको हटना पड़ा और जनरल सिंह की जगह पर इनको बनाया गया। इसी तरह जो है जनरल सिंह और एलबी एंटनी है एडीजी सीबीसीआईडी बनाए गए हैं। अमरेंद्र कुमार सेंगर तो लखनऊ सीपी हैं ही, और रघुवीर लाल जो है एडीजी सुरक्षा बनाए गए हैं, और के सत्यनारायण हैं ये अपर पुलिस निदेशक यातायात बनाए गए हैं, और बीडी पालसन को जो है एडीजी प्रशिक्षण बनाया गया है, और रविंद्र शर्मा जो है एडीजी बरेली जोन बनाए गए हैं। तो ये कद्दावर अफसर हैं जिनको जो है ट्रांसफर किया गया है। अब माना जा रहा है इनके फेरबदल से और बेहतर व्यवस्था बनेगी, और बेहतर जो कानून व्यवस्था में सुधार होगा, और जो लोगों को भी राहत मिल सकेगी। जी तिशा जी बिल्कुल मिश्रा जी, तो कहा जा सकता है कई कारण है इसके पीछे कि ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, लेकिन कई कारण ये भी बताए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई अफसर, दिग्गज अफसर ऐसे थे जिनके खिलाफ शिकायतें आई हैं, और विधायकों ने ही इनकी शिकायतें की है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इनका रवैया कुछ ठीक नहीं था, जिसकी वजह से ये तबादले देखने को मिले हैं। क्या ये भी इस तरह की भी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? हाँ, नहीं देखिए तिशा, एकदम सही है कि अफसर एकदम जो है बेलगाम है इस समय। अफसरों के ऊपर किसी का वो नहीं है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो मीडिया हो, कोई भी हो, अफसर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और जल्दी जो सीएम रोज कहते हैं कि सबके फोन उठाएं, लेकिन कोई सीयूजी फोन 90% अफसर नहीं उठाते हैं। उनके फोन उनके हमेशा जो है फॉलोअर्स उठाते हैं, या उनके साथ चलने वाले जो सुरक्षा गार्ड उठाते हैं। तो वो अधिकारी सीधे में, और जहां लोगों की बात है फील्ड में उतरते नहीं है। लखनऊ जैसे शहर में 9-9, 10-10 IPS ऑफिसर तैनात हैं, लेकिन कभी फील्ड में नहीं दिखाई दे रहा कि उनको कुछ मौजूदगी दिखाई दे। वो पता चले शहर में कुछ एहसास हो लोगों को, हाँ हमारे इतने IPS अफसर हैं, हम पुलिस कमिश्नरेट में तैनात हैं। तो अगर लखनऊ प्रयागराज की हालत है, दूसरों शहरों सहज अंदाजा लगाया सकता है। और ये सीएम भी देखते हैं, भाई सीएम का काफिला निकलता है तो पूरी शहर सन्नाटा हो जाता है, इसलिए उनको इसका एहसास नहीं होता है कि ट्रैफिक किस तरह चल रहा है। वो मीडिया से भले जान जाए, न्यूज़पेपर से जान लें या चैनल से जान लें, लेकिन जो अफसर है वो इस तरह नहीं निकलते हैं। जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उतनी जिम्मेदारी और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है कि लंबे समय जो जहां बेहतर कानून व्यवस्था कर सकते थे वो नहीं कर पाए, और उसकी शिकायतें जनप्रतिनिधि भी करते हैं, और इसकी शिकायतें जो दूसरे चैनल से मिलती हैं उसके बाद सीएम ने कार्रवाई की है। जी साहब। जी बिल्कुल मिश्रा जी, तो अब ये जो प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, तबादले हुए हैं, 11 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि अफसर अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है अब क्या ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं कुछ आगे कि ये फैसला लेने के बाद, ये बड़ा फैसला लेने के बाद अब कानून व्यवस्था में किसी तरह का सुधार देखने को मिलेगा, लापरवाहियां कम होंगी? क्योंकि लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन चीजों की वजह से नाराज चल रहे हैं। हाँ, ये सही बात है। देखिए, लगातार सीएम तो कहते हैं, और सीएम लॉ एंड ऑर्डर लेकर के यूपी का पूरे जो है देश में नाम भी हुआ था, लेकिन अभी चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद स्थिति कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुई। तमाम जो है अपराध की घटनाएं भी हो रही है, न उस पर लगाम लग पा रही है, न शहर का यातायात दुरुस्त हो पा रहा है। ये भी सही बात है। शहर में हालत है कि जो है हजरतगंज चौराहा जैसा लखनऊ चौराहा जो है वहां भी जाम की स्थितियां पूरे दिन बनी रहती हैं। तो अगर जो है इतने अच्छा शहर में जब लाल बत्ती सारे चौराहों पर बत्तियां लगा दी गई, तो पुलिस का वो काम कम हुआ कि अब तो सिग्नल से लोग चल रहे हैं, उसके बावजूद जो फोर्स खाली हुई तो रेगुलेट नहीं कर पा रही वो। तो जो रेगुलेट नहीं हो पा रहा, तो अभी ट्रांसफर से माना जा रहा है कि अफसरों को भी एहसास होगा कि हम क्यों हटाए गए, उन्हें जरूर पता चलेगा, और जिन्हें अच्छी तैनाती मिली है वो भी मनोयोग से काम करेंगे, ये माना जा रहा है, और इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए देखने वाली बात होगी ये तो कि क्या कुछ अब कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिलते हैं ये बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं आपको। नगर निगम की मनमानी से अब जनता परेशान हो चुकी है। 4 गुना तक अचानक हाउस टैक्स बढ़ाने की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिना किसी नियम और सूचना के 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया है। गोमती नगर इलाके में तो नगर निगम के अंदर गर्दी का मामला सामने आया है। शिविर लगाकर समाधान की कोशिश की जा रही थी, जो कि अब नाकाम साबित हुई है। 4 गुना हाउस टैक्स क्यों बढ़ाया, इसका कोई जवाब प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से नहीं दिया जा रहा। नगर निगम की इस करतूत से लाखों लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, और शिविर लगाए जा रहे हैं समस्या का समाधान करने के लिए, इस बात का जवाब मांगने के लिए। लेकिन सारी कोशिशें फिलहाल नाकाम साबित हो रही हैं। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
अयोध्या में बीजेपी की हार के कारणों का पता लगाने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्रियों के अलावा डीएम, एसपी और महंत राजू दास भी मौजूद थे। इसी समीक्षा बैठक के दौरान महंत राजू दास ने भाजपा की हार के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया तो डीएम गुस्से में आ गए। सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है। मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। महाराज जी कितने गलत थे? पुनः मैं कहता हूं सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर्व के अवसर पर अयोध्या, प्रयागराज, हापुड़ समेत तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इस दिन पवित्र फल्गु नदी में स्नान करने से और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या, प्रयागराज और हापुड़ से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग नदी घाट पहुंचे हैं और पूजा अर्चना लोगों द्वारा की जा रही है, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। इटावा में कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन। नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर दिया धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के विरोध में अधिवक्ताओं का हल्ला बोल। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। एसडीएम को हटाए जाने की मांग कर रहे थे अधिवक्ता। समाजवादी छात्र सभा ने नीट परीक्षा का रिजल्ट निरस्त करने की मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंकने का किया प्रयास। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। रंगदारी वसूलने वाले गैंग का लीडर घायल, साथ ही गिरफ्तार। अवैध असलहा, कारतूस, रंगदारी के रुपए आदि सामान किया बरामद। कानपुर देहात में नीट परिणामों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अपर पुलिस महानिदेशक पहुंचे फिरोजाबाद। ऑपरेशन जागृति फेज 2 अभियान का किया शुभारंभ। 21 जून से 13 जुलाई तक चलेगा यह अभियान। ऑपरेशन जागृति का उद्देश्य युवा बालिकाओं को साइबर हिंसा के बारे में जागरूक और सचेत करना। कन्नौज में सपा नेताओं ने किसानों के साथ मिलकर किया प्रदर्शन। बिजली कटौती के विरोध में दिया धरना। अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में भूमाफियाओं से परेशान पीड़ित दर दर भटक रहे। पीड़ित की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। जिम्मेदारों ने नहीं की कोई कार्रवाई। बागपत में हाईवे पर हुआ जलभराव। हाईवे पर पानी निकासी की व्यवस्था न होने से हुआ जलभराव। पानी में कई वाहन चालक गिरकर घायल और कई वाहन हुए खराब। अलीगढ़ में पुलिस की वर्दी पहनकर रील्स बनाना शिक्षक को पड़ा भारी। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। हडुआगंज थाना इलाके का मामला। अलीगढ़ में सीएनजी कार में लगी भीषण आग। कार जलकर हुई खाक। सूचना पर देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम।
लखीमपुर खीरी में 1 दर्जन से ज्यादा किसान पानी की टंकी पर चढ़े, जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने से किसान नाराज। मौके पर पहुंचे अधिकारी किसानों को समझाने का कर रहे प्रयास। अलीगढ़ में 2 समुदाय के बीच हुए तनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। जुम्मे की नमाज को लेकर शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पुलिस प्रशासन की निगरानी में अदा हुई जुम्मे की नमाज। फर्रुखाबाद में सीमा विवाद में पेड़ से लटकता रहा अज्ञात वृद्ध का शव। सीओ के पहुंचने के बाद उतारा गया शव। मृतक की जेब में मिला सुसाइड नोट, नहीं हो सकी शिनाख्त। अलीगढ़ में दबंग लोगों ने फायरिंग के साथ किया पथराव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में जेल में हुई बंदी की मौत। 2 दिन पहले बाइक चोरी के मामले में भेजा गया था थाना दक्षिण से जेल। अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। कानपुर देहात में मामूली बात पर चले ईंट पत्थर, मारपीट का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर यह वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। बहराइच में नानपारा नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। रायबरेली में मामा भांजी में मामूली बात को लेकर हुई मारपीट। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। लखनऊ में परिवहन निगम मुख्यालय पर धरने पर बैठे युवकों में से एक की तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। अफसरों और मंत्रियों पर नहीं पड़ रहा कोई भी असर। लखनऊ में आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने 283 करोड़ की जमीन पर किया कब्जा। मामले में कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने कब्जा जमीन को कराया मुक्त। सुल्तानपुर में युवती को लापरवाही से कार ड्राइव करना पड़ा महंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। हादसे में 3 लोग घायल। टायर फटने पर लगा दिया था हैंड ब्रेक। मिर्जापुर में नगर में निकाली गई हिंडोला माता की चौकी। अधिक संख्या में भक्त हुए शामिल। फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ बड़ा हादसा। एक वृद्ध की मौत, 20 लोग घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। मामले में शुरू की जांच पड़ताल। मिर्जापुर में प्रथम वर्षगांठ समारोह का किया गया आयोजन। कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर नपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। मिर्जापुर में रोडवेज बस ने कार में मारी जोरदार टक्कर। कई लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में सिविल लाइन स्थित कचहरी परिसर में लगी भीषण आग। मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में दबंग युवक ने दिन दहाड़े धारदार हथियार से युवक पर किया हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।